वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है और इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस x वर्ग का गुणांक चेक करना है। ठीक है, तो x वर्ग का गुणांक क्या है यहाँ पर 12। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें अचर पद ढूंढना है। तो अचर पद क्या है 1। ठीक है, और इनका आपस में क्या कर देना है, गुणा। तो क्या आएगा 12 एकम 12। ठीक है, अब अचर पद कैसे पहचानेंगे। अचर पद वह पद होता है जिसके साथ x y z आदि ना जुड़े हों। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x वर्ग के गुणांक का और अचर पद का आपस में गुणा कर दिया। तो कितना आया 12। ठीक है, अब बीच वाले पद को ना हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ऋण 7x आए और गुणा यदि करें हम उन संख्याओं का तो कितना आना चाहिए 12। तो ये आएगा कैसे। ठीक है, हमें 12 के फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो कर देते हैं कि 12 किस किस पहाड़े में, किस किस अंक के पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में 12 आता है। ठीक है, 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 4 बार में आता है। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 3 बार में आता है, लेकिन ये 4 और 3 वापस से रिपीट होगा, इसलिए हमें यहीं तक फैक्टर करने हैं। अब देखिए, इनमें से हमें चेक करना है कि हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए ऋण 7x। ठीक है, तो 12 धन 1 भी करेंगे तो नहीं आएगा, 12 ऋण 1 करेंगे तो भी नहीं आएगा, मतलब 12 और 1 में तो ऋण 7 नहीं आने वाला है। ठीक है, 2 और 6 में चेक करते हैं तो 2 और 6 में भी यदि इन संख्याओं को माइनस प्लस हम करते हैं तो भी नहीं आने वाला है। थर्ड संख्या है 3 और 4। ठीक है, यदि हम क्या करें, ऋण 3 गुणा ऋण 4। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 12। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऋण 7। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह, इसलिए हमने दोनों संख्याओं में क्या ले लिया, ऋण और ऋण। तो क्या हुआ, ऋण 3 और ऋण 4 दोनों को आपस में हमने जोड़ा तो कितना आया ऋण 7। और हमें यही चाहिए था कि जोड़े घटाए तो कितना है ऋण 7 और गुणा करे दोनों को आपस में तो कितना है 12। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। ठीक है ना। अब हमने जो तोड़ा है यहाँ पर वो हम लिख देंगे, तो क्या है 12x का वर्ग ऋण 3x और ऋण 4x धन क्या 1 है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऋण के 7x ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 कॉमन निकालेंगे और x दोनों जगह तो x हम कॉमन निकालेंगे। तो क्या आएगा 3x हमने कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा 4x। अब इसको गुणा करेंगे तो 12x वर्ग ही आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से भी 3x निकल गया है तो क्या बचा 1 या ऋण 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम ऋण 1 और ये होगा 4x ऋण का 1। ठीक है, अब आप लोग ना हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जो पद होता है या यहाँ पर जो संख्या होती है ना वही संख्या यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे कि हम क्या कॉमन निकालें कि यहाँ और यहाँ पर सेम संख्या आए। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों जगह हैं, मतलब इस और भी है और इस और भी है। ठीक है, दोनों पद में 4x ऋण 1 और 4x ऋण 1 है। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसको उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 4x ऋण 1 एक कोष्टक में लिखेंगे और बचे हुए पदों को हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा 3x ऋण 1। ठीक है, आप इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब 4x ऋण 1 को इधर और 3x ऋण 1 को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। मतलब इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड क्या क्या है 4x ऋण 1 और 3x ऋण 1। एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि आपको जैसे ही हमने x वर्ग के गुणांक का गुणा और अचर पद का गुणा किया और कितना आया 12, और यदि आपको ऐसे फैक्टर करके नहीं निकालना है इस पद के लिए कि इसको जोड़े घटाए तो क्या आएगा, तो आप एक और तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, क्या आया
12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 1 भी हमें लिख लेना है। ठीक है, अब देख पा रहे हो आप लोग, ये 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही आया था ऋण 3 और ऋण 4, तो हमें ये फैक्टर मिल गए है ना। तो यहाँ हम लगा लेंगे ऋण ऋण, और हम देख पा रहे हैं कि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, ऋण 4 और ऋण 3 कितना होगा, ऋण 7, और गुणा करने पर क्या आएगा आपस में 12, है ना। तो ये एक और तरीका है जिससे आप इस तरीके से इस पद को बांट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x वर्ग धन 7x धन 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, x वर्ग के गुणांक का गुणा अचर पद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या है 2 और अचर पद क्या है 3, तो गुणा किया हमने, कितना आया 6। ठीक है, अब बीच वाले पद को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है धन 7x और गुणा करने पर कितना है 6। ठीक है, तो 6 के सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं कि 6 किन किन अंकों के पहाड़ों में आते हैं। तो ये 1 गुणा 6, 2 गुणा 3। ठीक है, और ये अब रिपीट होगा इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, एक और मेथड थी जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो हमें क्या करना है, एलसीएम मेथड है ना, ये एलसीएम मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 का एलसीएम ले लेना है, तो ये होगा 2 से 3 बार जाएगा और 3 एकम 3, है ना, लिख देना है 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देख लेते हैं दोनों तरीकों से। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जिसको जोड़ने घटाने पर 7x आए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 6 और 1 को यदि हम जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। चलो, यही पहला ही मिल गया हमको। 3 और 2 का तो कुछ है नहीं, जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा और घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ से भी सेम तरीका है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और ये गुणा कितना 1, है ना। तो हमने ये 7x को किस में तोड़ना है, 6 और 1 में तोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चूंकि धन वाली संख्या है तो यहाँ पर ऋण का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो धन धन में ही हमारा काम हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बीच वाला पद तो टूट चुका है। तो ये हो गया 2x का वर्ग धन x, है ना, ये तोड़ा है हमने इसमें, तो ये हो गया x धन क्या होगा 6, x धन के क्या होंगे 3। ठीक है, अब क्या करना है, अगला काम हमें उभयनिष्ठ निकालने का करना है। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने उभयनिष्ठ निकाला, अंदर क्या बचा 2x। अब यहाँ से x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा धन का 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाला 3 कॉमन, यहाँ पर कितने बचे 2x धन यहाँ पर क्या 1। ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको ऐसी संख्या उभयनिष्ठ निकालनी है जिससे कि ये वाला पद और ये वाला पद कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अब देखिए, यहाँ पर भी 2x धन 1 है, यहाँ पर भी 2x धन 1 है, तो क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 2x धन 1 ये हो गया एक कोष्टक में और बचे हुए पदों को एक कोष्टक में लिख लेंगे, तो ये होगा x धन 3 और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x वर्ग के गुणांक का गुणा अचर पद से करना होता है। तो कर देते हैं 6 गुणा ऋण 6 कितना आया ऋण 36। ठीक है, अब बीच वाले पद को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है 5x और उन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना है ऋण 36। ठीक है, तो ऋण 36 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं कि ऋण 36 किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12 और 4 गुणा 9। ठीक है, और आगे भी कर सकते हैं लेकिन पहले इतने में ही चेक कर ले। तो देखिए 36 और 1 को यदि हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5x तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 18 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 12 और 3 में आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं।
अब 9 और 4 को चेक कर लेते हैं। तो 9 और 4 में आप देख पा रहे हैं, यदि हम 9 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आएगा, धन के 5। ठीक है, और इन संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं ना, 9 और ये एक कॉस्टेप में गुणा 4, तो 9 चौके 36 और ये ऋण के 36। तो कौन सा गुणनखंड मिला हमें, 4 गुणा 9। ठीक है, एक बार इसे एलसीएम मेथड से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या था, 36 एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार, और ये 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, है ना। इसके फैक्टर लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 का 2 में गुणा किया 4 आया, 3 का 3 में किया 9 आया। तो हमें इजीली क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए 4 और 9। आपको यदि ये नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 6x का वर्ग धन 5x ऋण के क्या 6। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 6x का वर्ग, जो हमने जिन फैक्टर में इसको तोड़ा है वो लिख लेते हैं। तो ये धन 9x ऋण क्या होगा 4x ऋण के 6। अब जो जो यहाँ से उभयनिष्ठ निकल रहा है वो हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है और x निकाला जा सकता है। तो 3 और ये x। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 और x बचा। 3 से 3 का गुणा करते तो 9 आता है, तो धन यहाँ पर क्या बचा 3। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या कॉमन निकालना है कि यही पद यहाँ पर भी आ जाए। तो क्या निकाल लेते हैं, ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 2x और ये धन यहाँ पर क्या 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हल करने पर यही आ रहा है कि नहीं। ऋण 2 का 2x से गुणा होगा, ऋण 4x आएगा। ऋण 2 का 3 से गुणा होगा तो ऋण 6 आएगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बचे हुए पदों को लिख लेते हैं हम। 3x क्या आएगा, ऋण 2, और ये उभयनिष्ठ पदों को भी हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो 2x धन कितना आया 3, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x वर्ग के गुणांक का गुणा अचर पद से करना है। तो क्या है, 3 है, x वर्ग का गुणांक से हमें गुणा करना है अचर पद का। तो ये होगा ऋण 4 और इसका मान कितना आया, ऋण के 12। ठीक है, अब बीच वाले पद को ना हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, ऋण x आए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ऋण 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं कि 12 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। ठीक है, अब वापस से रिपीट होगा तो हमें यहीं तक करना है। ठीक है, अब एलसीएम मेथड से भी कर लेते हैं कि 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से 6 बार, 3 से 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 भी हमें लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किन दो संख्याओं को जोड़ने घटाने पर ऋण x आता है। ठीक है, तो 12 और 1 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा क्या, ऋण x, बिल्कुल नहीं, है ना। और 6 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऋण x आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 4 और 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऋण x आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यदि हमने ऋण 4x धन क्या किया 3x, तो हमारे पास कितना बचेगा, ऋण x, और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का गुणा भी कर लेते हैं। तो ये ऋण 4 गुणा कितना होगा 3 बराबर कितना आया, ऋण के 12, और यही हमें क्या चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम एलसीएम मेथड से भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 एकम 3। ठीक है, तो ये होगा ऋण 4 और ये धन के 3, गुणा करने पर ऋण 12 और ये ऋण 4x धन 3x बराबर कितना, ऋण x। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4। अब देखिए जो हमने फैक्टर किए उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये होगा 3x का वर्ग और यहाँ पर ये धन के 3x ऋण का 4x ऋण क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 3 और x कॉमन निकलेगा। तो 3x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा धन के
1। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या करेंगे, ऋण 4 कॉमन निकालेंगे तो x धन क्या बचा अंदर 1। चेक कर सकते हैं, ऋण 4 का गुणा हमने x से किया तो ऋण 4x आया, ऋण 4 का गुणा हमने 1 से किया तो ऋण 4 आया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उभयनिष्ठ पदों को एक कोष्टक में लिख लेंगे तो ये x धन 1 हो जाएगा, बचे हुए पदों को दूसरे कोष्टक में, तो 3x क्या होगा ऋण 4। ठीक है, तो ये हमारे दिए गए बहुपद का गुणनखंड ये है x धन 1 और 3x ऋण 4, यही क्या है आंसर।